हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं कहानी बेताल पच्चीसी का 25वां भाग। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। वह रात किसी राक्षसी के समान थी। शमशान में यत्र तत्र जलती हुई चिताएं ही मानो उस राक्षस की आंखें थी। ऐसी महाभयानक रात में राजा विक्रमादित्य फिर से उस वृक्ष के नीचे पहुंचे और बेताल को नीचे उतार लिया। फिर वह उसे कंधे पर डालकर मौन भाव से अपने गंतव्य की ओर चल दिए। कुछ आगे चलकर बेताल ने पुनः मौन भंग किया। राजन, बार बार की इस आवाजाही से मैं तो बिल्कुल ऊब चुका हूँ, किंतु तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब मैं तुमसे एक महान प्रश्न पूछता हूँ, तो तुम सुनो मेरी अद्भुत कथा। दक्षिण पथ में धर्म नाम का एक मांडलिक राजा राज करता था। वह राजा बहुत ही सद्गुणी था। उसके बहुत से परिवारजन थे। उसकी स्त्री का नाम चंद्रावती था, जो मालवा की रहने वाली थी और वहां के एक संभ्रांत परिवार में पैदा हुई थी। राजा को अपनी उस पत्नी से एक ही कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम लावण्यवती था। अपने नाम के अनुरूप ही लावण्यवती सचमुच ही मानो रूप का खजाना थी। जब वह कन्या विवाह के योग्य हुई, तब राजा के गोत्रजों ने उसके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने राज्य में फूट डाल दी और राजा धर्म नाम को सिंहासन से उतार दिया। वे उसके खून के प्यासे बन गए। एक रात राजा अपनी पत्नी और पुत्री सहित किसी प्रकार बचकर वहां से निकल भागा। वह अपने साथ बहुत ही उत्तम कोटि के कुछ रत्नों को भी ले जाने में कामयाब हो गया। राज्य से निकलकर राजा अपनी ससुराल मालवा के लिए चल पड़ा। पत्नी और पुत्री के साथ जाता हुआ जब वह विंध्याचल पर्वत के निकट पहुंचा, तो रात हो गई। किसी प्रकार वह रात उन सब ने उसी जंगल में काटी और भोर होते ही पुनः आगे चल पड़े। वैभव और ऐश्वर्य में पले बड़े होने के कारण उन्होंने कभी पैदल सफर नहीं किया था, अतः उनके पांव कांटों से छिल गए थे। इस तरह चलते चलते वे एक भीलों के गांव में जा पहुंचे। उस गांव के भील चोर लुटेरे थे। धन के लिए किसी की भी हत्या तक कर देना उनके लिए मामूली बात थी। वस्त्र और आभूषण पहनने वाले राजा को दूर से ही देखकर वे उन्हें लूटने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र हाथों में लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। उन्हें देखकर राजा धर्मनाम ने अपनी स्त्री और कन्या से कहा, ये मलेच्छ पहले तुम्हारे ही ऊपर आक्रमण करेंगे, अतः तुम दोनों तुरंत वन में जाकर छिप जाओ। राजा के ऐसे कहने पर भय के कारण रानी चंद्रावती अपनी कन्या को साथ लेकर तत्काल वन में चली गई। कुछ देर के उपरांत ही वे लुटेरे भील राजा के पास पहुंच गए और अपने अस्त्र शस्त्रों से राजा पर टूट पड़े। राजा ने अपनी समस्त शक्ति से उनका मुकाबला किया। उसने अपने तीरों से अनेक लुटेरों को मार गिराया, पर अंततः लुटेरों ने उस पर सामूहिक रूप से आक्रमण किया और उसे मारकर उसके शरीर के समस्त आभूषण उतार कर ले गए। दूर वन में छिपी हुई रानी और उसकी पुत्री ने यह दृश्य देखा तो प्राणों के भय से वह वहां से भाग निकली और दूर के घने जंगल में चली गई। उस जंगल में एक सरोवर के समीप वृक्ष के नीचे बैठकर वह दोनों विलाप करने लगी। इसी बीच उस वन के निकट रहने वाला घोड़े पर सवार कोई राजा आखेट करने के लिए अपने पुत्र के साथ उधर आ निकला। उस राजा का नाम था चंद्र सिंह और उसके पुत्र का नाम पराक्रम सिंह था। धूल में उभरे हुए उन माँ बेटी के पद चिन्ह देखकर चंद्र सिंह ने अपने पुत्र से कहा, हम दोनों इन सुंदर और उत्तम रेखाओं वाले पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये चिन्ह अवश्य ही दो महिलाओं के हैं। यदि वे स्त्रियां हमें मिल जाएं तो उनमें से एक को तुम ब्याह लेना। पिता की बात सुनकर उसका पुत्र बोला, उन स्त्रियों में से जिसके छोटे छोटे पैर हैं, मैं उसी के साथ विवाह करूंगा। अवश्य ही वह स्त्री कम उम्र वाली है और मेरे योग्य है। दूसरी बड़े पैरों वाली से आप विवाह कर लेना। पुत्र की बात सुनकर पिता ने कहा, ये तुम कैसी बातें करते हो पुत्र? तुम्हारी माता को मरे अभी कुछ ही दिन तो बीते हैं। वैसी योग्य गृहिणी को खोकर अब मुझे किसी और की कामना कैसे हो सकती है? इस पर उसके पुत्र ने उत्तर दिया, पिताजी, आप ऐसा ना कहें। मैंने जिस स्त्री के पद चिन्ह देखकर उसे अपने लिए पसंद किया है, उसे छोड़कर दूसरी स्त्री को आप अपनी भार्या अवश्य बनाएं।
आपको मेरे प्राणों की सौगंध। फिर दोनों पैरों के निशान देखते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगे। जब वे दोनों विलाप करती हुई उन माँ-बेटी के निकट पहुँचे तो दोनों स्त्रियाँ सहम कर चुप हो गई। उन्होंने उन बाप-बेटे को भी कोई लुटेरा ही समझा था, लेकिन जब राजा ने उन्हें अपना परिचय देकर निर्भय होने के लिए आश्वस्त किया, तब वे दोनों स्त्रियों को अपने घोड़े पर बिठाकर अपने महल ले आए। महल में पहुँचकर उन पिता-पुत्र में आपस में यह वार्तालाप हुआ कि अब उन स्त्रियों के साथ विधि-पूर्वक विवाह कर लेना चाहिए। दिए गए वचन के अनुसार राजा चंद्र सिंह के पुत्र पराक्रम सिंह ने रानी चंद्रावती को अपनी पत्नी बनाया, क्योंकि उसी के पैर छोटे थे, जबकि राजा चंद्र सिंह को उसकी बेटी लावण्यवती से विवाह करना पड़ा, क्योंकि उसके पैर बड़े थे। इस प्रकार पैरों की गड़बड़ी से उन पिता पुत्रों ने क्रमशः बेटी और माता से विवाह कर लिया। चंद्रावती अपनी ही बेटी की बहू बन गई। समय पाकर उन दोनों को पुत्र एवं कन्याएं उत्पन्न हुई और फिर उनके भी बेटे-बेटी हुए। रात्रि के समय मार्ग में जाते हुए बेताल ने इस प्रकार यह कथा सुनाकर राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, यदि तुम जानते हो तो यह बतलाओ कि उन माँ बेटियों को पुत्र एवं पिता के द्वारा क्रमशः जो संतानें पैदा हुई, उनका आपस में क्या संबंध हुआ? यदि जानते हुए भी तुमने नहीं बतलाया तो तुम्हें पहले का कहा हुआ ही शाप लगेगा। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गया। उन्होंने बहुत सोचा विचारा, किंतु बेताल के उस प्रश्न का कोई भी उत्तर उनकी समझ में नहीं आया। अतः वह चुप्पी साधे मौन भाव से आगे बढ़ते रहे। मृत पुरुष के शरीर में प्रविष्ट और राजा के कंधे पर बैठा बेताल इस पर मन ही मन हंसा और सोचने लगा, इस महाप्रश्न का उत्तर इस राजा को मालूम नहीं है, फिर भी यह प्रसन्न है और सावधानी पूर्वक पैर रखता हुआ निरंतर आगे बढ़ रहा है। यह राजा बड़ा पराक्रमी है, इसलिए वंचित होने के योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त वह भिक्षु मेरे साथ जो चाल चल रहा है, वह इतने से ही चुप नहीं रहेगा, इसलिए मैं उस दुरात्मा को ही उपाय पूर्वक वंचित करूंगा और उसकी सिद्धि इस राजा के लिए सुलभ कर दूंगा, क्योंकि भविष्य में इसका कल्याण होने वाला है। ऐसा सोचकर बेताल ने राजा से कहा, राजन, इस भयानक रात में इस शमशान में बार-बार आते-जाते तुमने बहुत कष्ट उठाया है, फिर भी तुम अपने निश्चय से डिगे नहीं, तुम सुख पाने के योग्य हो। मैं तुम्हारे इस आश्चर्यजनक धैर्य से संतुष्ट हुआ, अतः अब तुम इस शव को ले जाओ, मैं इसमें से चला जाता हूँ। लेकिन जाने से पहले तुम्हारी भलाई के लिए मैं जो तुमसे कहना चाहता हूँ उसे सुनो और उसके अनुसार ही कार्य करो। बेताल ने आगे कहा, हे राजन, तुम जिस दुष्ट भिक्षु के लिए मनुष्य का यह शरीर लेकर जा रहे हो, वह आज इस शरीर में मेरा आह्वान करके पूजा करेगा। पूजा करने के बाद वह दुष्ट तुम्हारी ही बलि चढ़ाने की इच्छा से तुमसे कहेगा कि भूमि पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करो। तब उस समय तुम उस भिक्षु से कहना, पहले तुम करके दिखलाओ, फिर मैं वैसा ही करूंगा। तत्पश्चात जब वह भूमि में पड़कर प्रणाम करके तुम्हें दिखलाए, उसी समय तुम तलवार से उसका मस्तक काट देना। तब विद्याधरों का जो ऐश्वर्य वह प्राप्त करना चाहता है, वह तुम्हें मिल जाएगा। उसकी बलि देकर तुम पृथ्वी का भोग करोगे। ऐसा नहीं करोगे तो वह तुम्हारी बलि चढ़ा देगा। मैंने इसी कारण तुम्हारे इस कार्य में इतनी देर तक विघ्न डाला था। जाओ, तुम्हें सफलता प्राप्त हो। इतना कहकर राजा के कंधे पर लदे मृत शरीर से निकलकर बेताल चला गया। बेताल की बातों से प्रसन्न हुए राजा विक्रमादित्य भी उस शव को लादे वट वृक्ष की ओर चल पड़ा, जहां उस भिक्षु ने उसे पहुंचने के लिए कहा था। राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर शव को लादे हुए उस भिक्षु शांतशील के पास पहुंचे। कृष्ण पक्ष की रात से भयावह हो रहे उस शमशान में वृक्ष की जड़ के समीप बैठा वह भिक्षु टकटकी लगाए राजा की ही प्रतीक्षा कर रहा था। उसने शमशान की उस भूमि को रक्त से लीप रखा था। हड्डियों के सफेद चूर्ण से चौक पूरा था और चारों दिशाओं में रक्त से भरे घड़े रख दिए थे। वहां मनुष्य की चर्बी से भरा दीपक जल रहा था। पास ही जल रही अग्नि में आहुति दी गई थी। राजा विक्रमादित्य उस भिक्षु के समीप पहुंचा। शव लेकर आए राजा को जैसे ही उस भिक्षु ने देखा, वह प्रसन्न होकर उठ खड़ा हुआ और राजा की प्रशंसा करता हुआ बोला, महाराज, आपने मुझ पर दुष्कर अनुग्रह किया है।
वे लोग जो आपको समस्त राजाओं में श्रेष्ठ कहते हैं, वे उचित ही कहते हैं, क्योंकि एक आप ही हैं जो अपनी चिंता छोड़कर परोपकार कर सकते हैं। विद्वान लोग इसी को बड़ों की महत्ता कहते हैं कि वे लोग जो भी अंगीकार कर लेते हैं, उससे कभी विचलित नहीं होते, चाहे उस प्रयास में उनके प्राण ही क्यों ना चले जाएं। ऐसा कहते हुए उस भिक्षुक ने, जो यह समझ रहा था कि उसका कार्य पूर्ण हो गया, राजा के कंधे से उस शव को उतार लिया। तत्पश्चात उसने शव को स्नान कराया, उसके शरीर पर लेप किया, माला पहनाई और फिर उसे पूरे हुए चौक में रख दिया। फिर उसने अपने शरीर पर भस्म लगाई, केस का यज्ञोपवीत धारण किया और शवाच्छादन यानी मुर्दे को उड़ाया जाने वाला कफन पहना। फिर कुछ देर के लिए ध्यानस्थ हो गया। उस भिक्षु ने मंत्र बल से उस श्रेष्ठ बेताल का आह्वान किया। मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट कराने के बाद वह क्रम से उसकी पूजा करने लगा। भिक्षु ने मनुष्य की खोपड़ी से उसे अर्घ्य दिया, मनुष्य के ही दांतों के फूल चढ़ाए और सुगंधित लेप लगाया। उसने मनुष्य की आंखों का धूप दिया और मांस की बलि दी। इस तरह अपनी क्रिया समाप्त करके उसने पास ही खड़े राजा से कहा, महाराज, यहाँ मंत्रों के अधिष्ठाता पधारे हैं, तुम भूमि पर लेटकर इन्हें साष्टांग प्रणाम करो, इससे वे वरदाई देव तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वर देंगे। यह सुनते ही राजा को बेताल द्वारा कहे गए शब्दों की याद हो आई। तब उसने भिक्षु से कहा, भगवन, मैं ऐसा करना नहीं जानता, अतः पहले आप प्रणाम करके मुझे दिखला दें, तब मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद वह भिक्षु प्रणाम का ढंग बतलाने के लिए ज्यों ही भूमि पर झुका, राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से तुरंत ही उसका सिर काट डाला। राजा ने उसका सीना फाड़कर उसका हृदय कमल भी निकाल लिया और वह सिर और हृदय कमल बेताल को अर्पित कर दिया। शमशान के भूत प्रेतों ने प्रसन्न होकर राजा को साधुवाद कहा। संतुष्ट होकर बेताल ने भी उस मनुष्य शरीर के अंदर से कहा, राजन, यह भिक्षु विद्याधरों के जिस इंद्र पद की कामना करता था, वह अब भूमि साम्राज्य का भोग कर लेने के बाद तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे द्वारा तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा है, अतः तुम अभीष्ट वर मांगो। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे बेताल, आपकी प्रसन्नता से ही मुझे समस्त अभिमत प्राप्त हो गए हैं। बेताल राजा विक्रमादित्य पर प्रसन्न होकर उस मनुष्य शरीर से निकलकर योग माया के द्वारा अपने अभीप्सित लोक की ओर चला गया। तत्पश्चात भगवान शिव, जो राजा से प्रसन्न हो गए थे, देवताओं सहित वहां साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य को आदेश दिया, वत्स, तुम धन्य हो कि तुमने इस धूर्त तपस्वी को मार डाला, जो हठपूर्वक विद्याधरों का महाचक्रवर्ती पद प्राप्त करना चाहता था। मलेच्छ रूप में अवतीर्ण असुरों को शांत करने के लिए मैंने ही तुम्हें सिरजा है, अतः द्वीपों और पातालों सहित इस धरती के समस्त भोगों का उपभोग करके जब तुम इनसे ऊब जाओगे, तब अपनी ही इच्छा से उन सब सुखों का त्याग करके तुम मेरे निकट आ जाओगे। अब मेरे द्वारा प्रदत्त यह अपराजित नाम का खड्ग स्वीकार करो। इसकी कृपा से तुम्हें वह सब सुख प्राप्त होंगे जो मैंने तुम्हें बताए हैं। यह कहकर भगवान शिव ने वह खड्ग राजा को दे दिया और वचन रूपी पुष्पों से पूजित होकर वे अंतर ध्यान हो गए। अब तक रात बीत चुकी थी, सवेरा हो रहा था। राजा ने देखा कि सारे कार्य समाप्त हो चुके हैं, अतः वह अपने नगर लौट गया। क्रमशः प्रजाजनों को जब उस रात की घटनाएं मालूम हुई, तब उन्होंने राजा का सम्मान किया और महोत्सव मनाया। वह सारा दिन स्नान दान, शिवार्चना, नाच गान और गाजे बाजे में बीता। कुछ ही समय में भगवान शिव के उस खड्ग के प्रभाव से राजा विक्रमादित्य ने द्वीपों एवं रसातलों सहित इस धरती पर निष्कंटक राज्य किया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से विद्याधरों का महान स्वामित्व प्राप्त किया। राजा विक्रमादित्य ने बहुत दिनों तक विद्याधरों के राजा के रूप में सुख भोग प्राप्त किया और अंत में वह भगवान स्वरूप को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, बेताल पच्चीसी की कहानी की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।